हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 10.2 को लेकर, जो कि एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 सर्किल से है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देख लो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 cm, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देख लो पिक्चर हम बना के दिखा रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। देखो एक सर्किल ड्रॉ कर लिए और सर्किल बनाने के बाद यहाँ पे कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक हम सेंटर भी बना दिए। अभी कह रहा है ऑफ द सर्किल इज 4 cm। जो टेंजेंट की लंबाई है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये टेंजेंट हम एक खींच दे रहे हैं और इसका हम लेंथ हम क्या कर दिए 4 सेंटीमीटर लिख दिए। और ये क्या कह रहा है तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कह रहा है। एक पॉइंट है ए, वो सेंटर से कह रहा है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो हम ये कर दिए 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप रेडियस फाइंड करके बताइए। देखो सेंटर से लेके और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रेडियस होता है, तो हम क्या करेंगे रेडियस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, यानी ओपी का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो कुछ दिया हुआ है वो हम यहाँ पे पिक्चर बना के समझा दिए कि ये जो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट था इसमें 4 सेंटीमीटर है और ये सेंटर से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना है। चलो रेडियस कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहले हम गिवन लिख ले रहे हैं कि इस क्वेश्चन का गिवन क्या है। तो गिवन क्या है तो लिख लेंगे ए सर्किल विथ सेंटर ओ। देखो एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है तो ओ दिया हुआ है। उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है यानी टेंजेंट की लंबाई जो है ये दिया हुआ है पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद देख लो यहाँ पे ओ सेंटर से लेके इस पॉइंट ए का डिस्टेंस ओ ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओ ए का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो है हमारा रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ओपी फाइंड करना है। यानी रेडियस यहाँ पे लिख के बता रहे हैं रेडियस फाइंड करना है, यानी रेडियस ओपी फाइंड करना है, ओपी की लंबाई निकालना है। देखो यहाँ पे 10.1 को यूज करेंगे। थ्योरम 10.1 में हम क्या पढ़े थे कि यहाँ ओपी परपेंडिकुलर पीए हो जाएगा, यही तो थ्योरम 10.1 में था। यानी ये जो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा पीए का, यानी ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस रेडियस को फाइंड कर ले। तो देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम 10.1 में क्या था वो बात हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, वी नो डेट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये बात ना हम लोग थ्योरम 10.1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो डेट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो ओपी है ना वो परपेंडिकुलर है पीए के। थ्योरम 10.1 में हम प्रूफ कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स थ्योरम 10.1 और 10.2 नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही परपेंडिकुलर होगा हम क्या करेंगे कि ओपीए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पीए के। तो इसका मतलब हो गया क्या कि ओपीए क्या है हमारा 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ओपीए जो है वो हमारा राइट ट्रायंगल है। ओपीए क्या है, राइट ट्रायंगल। ओपीए हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। और देख लो ये तो हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। और इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हमारा रेडियस फाइंड हो जाएगा। चलो करते हैं। तो यहाँ पे तो ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसे हम क्या करेंगे रेडियस फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा ओपी है। ये ओपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ओपी है, ओपी है। देखो ट्रायंगल ओपी ए में आ गया। और देख लो इसमें ओपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। देखो तो ओपी निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करेंगे। तो हाइपोटेनस है हमारा ओ ए स्क्वायर और बेस स्क्वायर है हमारा पी ए स्क्वायर है। तो ओपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ ए दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और पी ए की जगह लिखेंगे 4 का स्क्वायर। देखो तो ओपी का वैल्यू कितना आ रहा है 25 और इधर -16
OP का वैल्यू क्या मिल गया 9 मिल रहा है, और यहाँ पे जैसे ही 9 निकलेगा वो क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। जो रेडियस था वो हमारा क्या है OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ चुका है। देख लो कैसे बना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो चुका है। तो देख लो क्वेश्चन 6 के बाद हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 cm एंड 3 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। यहाँ पे कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बड़ा वाला का, और छोटा वाला सर्किल का क्या रहा है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालिए जो लार्जर सर्किल को टच कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। जो लार्जर सर्किल है उसका कह रहा है कॉर्ड निकालिए। देखो फिगर बना के समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा क्या है सो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सर्किल बना ले रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, और एक लार्जर सर्किल का कॉर्ड बना लिए जो स्मॉलर सर्किल को क्या कर रहा है टच कर रहा है। अब कह रहा है लार्जर सर्किल का जो रेडियस है वो है कितना 5 सेंटीमीटर। तो लार्जर सर्किल का जो रेडियस था वो हम 5 सेंटीमीटर बना दिए, देख लो। और जो स्मॉलर सर्किल है छोटा वाला सर्किल, उसका जो रेडियस है वो कितना है, तो यहाँ पे कह रहा है 3 सेंटीमीटर, ये भी हम बना लिए। सबका नाम दे दिए OAB, और ये जो पॉइंट है इसको हम M दे रहे हैं, ठीक है। अब हम गिवन लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन का गिवन क्या है। सबसे पहले लिखेंगे कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये बात लिख लेंगे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल विथ सेंटर O। देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जो जिसका केंद्र O है, जिसका सेंटर O है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 3 cm दिया हुआ है, ये कह रहा है। देखो इसमें ना OA बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड OM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे दिया है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल मतलब AB का लंबाई निकालना है। ये देखो ये हमारा OA 5 सेंटीमीटर क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल है, और ये जो हमारा है वो लेंथ ऑफ स्मॉलर सर्किल है। चलो देख लो, चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। सॉरी प्रूफ नहीं करना है इसमें, तो फाइंड करना है। चलो फाइंड करके दिखाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये देखो बड़ा सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 5 और छोटा सर्किल का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, यानी AB निकालना है। AB निकालने के लिए ना हमें पहले AM निकालना पड़ेगा, ये AM। जब AM निकल जाएगा ना तो हम क्या करेंगे AB भी निकाल सकते हैं। हम लोग क्लास 9th में ना एक सर्किल में एक थ्योरम पढ़े थे। कौन सा थ्योरम था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो देख लो हम तो जानते हैं ना कि ये हमारा 10.1 की वजह से थ्योरम 10.1 क्लास 10th में जो भी पढ़े हैं, थ्योरम 10.1 की वजह से ये जो OM है वो परपेंडिकुलर होगा AB के, ठीक है। और जैसे ही ये परपेंडिकुलर होगा हम क्या करेंगे, इसका बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। चलो फाइंड करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, और यहाँ पे ना थ्योरम 10.1 का हम स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि हम पिछले क्वेश्चन में अभी जस्ट लिखे थे, ठीक है। जैसे ही OM परपेंडिकुलर AB होगा, OMA क्या हो जाएगा, OMA हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल हो गया तो क्या लिखेंगे, OMA ट्रायंगल OMA इज ए राइट ट्रायंगल। देखो ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब राइट ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, सॉरी। तो हम AM निकालेंगे, यानी बेस निकालेंगे। और बेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। तो ये OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे OA स्क्वायर जो हम करेंगे तो क्या मिलेगा, OA हमारा है 5 और OM कितना है तो 3 दिया हुआ है, और ये रूट के अंदर है और AM इधर जैसे है वैसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 है और 3 का स्क्वायर 9 है। AM का वैल्यू मिल रहा है √16 और AM का वैल्यू हमें मिल गया 4, क्योंकि √16 का वैल्यू क्या होता है 4 सेंटीमीटर।
16 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देख लो AM हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालिए, वो भी लार्जर सर्किल का, और लार्जर सर्किल का जो कॉर्ड है वो AB है, तो AB निकालना है। देखो AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AB इक्वल टू हम लिखेंगे, देखो AB इक्वल टू हम लिख देंगे क्या यहाँ पे, हाँ देखो AB जो हमारा कॉर्ड है, और हम लोग 9th में पढ़े थे क्या कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AM और MB दोनों इक्वल होगा, यानी AM और MB क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जो इधर 4 सेंटीमीटर है वो इधर भी हमारा उधर भी इक्वल ही होगा, वो भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AM प्लस MB लिख देंगे, ये बात लिखेंगे, ठीक है, AM प्लस MB लिखेंगे। और AB इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, AM प्लस MB के जगह पे भी क्या कर देंगे, AM ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर वो बात नहीं लिखेंगे तो दोनों में क्या करेंगे, 4 प्लस 4 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4, और AB इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 8 सेंटीमीटर। रीजन यहाँ पे हम लिख देंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये रीजन हम लिख लेंगे। इसी के वजह से दोनों इक्वल हुआ, मतलब क्या कि AM जो है वो हमारा BM के इक्वल हो जाएगा इसी के वजह से। और जब AM और BM इक्वल है तो जो हमारा इधर 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम क्या लिखे हैं, AB में क्या क्या आ रहा था, तो AM और BM आ रहा था, इसलिए AM में 4 लिखें और BM में भी 4 लिखें, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ये AB हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया, यही हमें फाइंड करके दिखाना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी सॉल्व हो चुका है, देख लो कैसे बना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, सी फिगर 10.1 टू प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखो इस क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है और ये क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या कह रहा है, इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। देखो फिगर में क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल के बाहर है, ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूफ करके दिखाना है। देखो AB कहाँ पे है, AB देखो यहाँ दिख रहा है और CD यहाँ दिख रहा है, यानी AB और CD को जोड़ने पे कह रहा है AD और BC को जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो गिवन लिख लो, इस क्वेश्चन का गिवन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो गिवन है वो क्या है वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो लिखेंगे क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल जो भी है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, ठीक है। अब देख लो ये सर्किल के चारों तरफ से कह रहा है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल से ये घिरा हुआ है सर्किल। अभी हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, तो लिख लेंगे टू प्रूफ में। जो प्रूफ करना है वो है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC लाना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा, है इजी, देखने से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन तुरंत बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे बनेगा। तो इसमें देख लो हम एक थ्योरम 10.2 पढ़े थे सर्किल में, क्या था, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, यही ना था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, ये था। मतलब हम इसका हिंदी बता दे रहे हैं कि सर्किल के बाहरी पॉइंट से, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट से जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करते थे तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता था, इक्वल होता था। वही चीज़ यूज करके, वही थ्योरम यूज करके हम इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करने वाले हैं, देख लो कैसे बने। सबसे पहले तो वो थ्योरम लिख लेते हैं जो अभी हम बोल रहे थे, क्या है, तो वी नो डैट tangents drawn from an external point to the circle are equal। देख लो यहाँ पे हम लिख दिए कि हम जानते हैं कि बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम कोई सर्किल पे टेंजेंट्स खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे देख लो क्या कि ये जो A है ये सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी AP जो है वो क्या होगा, AS के इक्वल हो जाएगा। तो AP इक्वल टू हम क्या करेंगे, AS लिख लेंगे, AP इक्वल टू AS, और इसको इक्वेशन 1 लेंगे। इसी तरह देखो यहाँ पे B जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इधर क्या होगा, BP इक्वल टू BQ लिखा गया।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी पी इक्वल टू बी क्यू लिख लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया। उसके बाद देख लो कि इधर क्या है कि सी है एक्सटर्नल पॉइंट हमारा, तो इधर क्या लिखेंगे, सी आर और सी क्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस साइड भी हम क्या लिखेंगे, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये हमारा इक्वेशन 3 है। और एक और एक्सटर्नल पॉइंट डी मिल रहा है, और ये डी जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसका टेंजेंट डी आर होगा और इसका डी एस होगा, यानी डी आर और डी एस दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख ले रहे हैं डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन 4 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 4 इक्वेशन मिल रहा है, इस चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देख लो कैसे प्रूफ होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। देखो चारों इक्वेशन को ऐड कर रहा है, इसका जितना LHS है ना, AP BP CR DR सबको ऐड कर लो। तो क्या करेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR ऐड किए, इक्वल टू देखेंगे, इक्वल टू में देखो RHS जो है उसको भी ऐड कर लो, AS BQ CQ DS। क्या लिखा हुआ है, AS BQ, फिर लिखा हुआ है CQ और फिर लिखा हुआ है DS। अब देखो AP प्लस BP क्या होता है, AP प्लस BP टोटल मिल जाएगा हमको, यहाँ AB मिल जाएगा। ठीक है, फिर CR और DR को जोड़ो, CR और DR को जोड़ने पे क्या मिलेगा, CD मिल जाएगा। फिर AS और BQ को जोड़ेंगे, AS यहाँ है और BQ यहाँ है, ये दोनों तो ऐड नहीं होगा, AS के साथ क्या ऐड होगा, DS ऐड होगा। तो इस AS और DS को हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, AS प्लस DS को एक साथ लिख लेंगे, और BQ और प्लस CQ जो भी बच रहा है उसको भी एक साथ हम यहाँ पे लिख लिए। बीच में क्या है, तो बीच में प्लस का साइन है। देखो AB प्लस CD जैसे है वैसे हम उतार दिए, और AS प्लस TS को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AD मिल जाएगा। उसके बाद देखो BQ और CQ को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, BC मिल जाएगा। देखो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC मिल रहा है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखो यही चीज़ प्रूफ करके दिखाना था। देखो टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखो क्वेश्चन नंबर ये 7 भी, 8 नंबर भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूफ हो चुका है। देख लो कैसे बना है सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 8 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब। देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 के बाद 9 पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 में क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है। देखो इन फिगर 10.13 देख लो, ये फिगर 10.13 है, NCERT बुक का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल with center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting XY at X dash Y dash at B prove that AOB equal to 90 डिग्री। देख लो ये फिगर दिया हुआ है सर्किल का, ये X dash Y dash है और ये क्या है, XY है, दोनों पैरेलल टेंजेंट है। एक और टेंजेंट खींचा गया है साइड से जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है, C से खींचा गया है। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि AOB जो है, इस फिगर में जो AOB बन रहा है वो 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। चलो प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है। कुछ इसमें ना सबसे पहले गिवन लिख लेना, और गिवन कहाँ से लिखना, तो जो भी फिगर है, फिगर को देखते हुए जो कुछ भी दिया हुआ है उसको लिख लेना। और तुम देख लो जिससे समझ में नहीं आएगा, ऊपर दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। ठीक है, तो गिवन सभी स्टूडेंट्स लिख लेना। हम क्या कर रहे हैं, टू प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जगह क्या है, कम है, तो हम टू प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल AOB को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में ना कंस्ट्रक्शन होगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या कंस्ट्रक्ट हम करने वाले हैं। तो देखो एक O को क्या करना, C से ज्वाइन कर देना। ठीक है, O को C से ज्वाइन कर देना। यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन OC। देखो अब प्रूफ कर रहा है, जब ज्वाइन OC करेंगे तो यहाँ पे देख लो कितने ट्रायंगल में बट गया, 1 2 3 4 4 ट्रायंगल बट गया। मतलब क्या, ये एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे दूसरा एंगल बन रहा है, ये तीसरा एंगल बन रहा है और ये चौथा एंगल बन रहा है। मतलब 4 एंगल बन रहा है और यहाँ पे 4 ट्रायंगल ही बन रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हमें तो लाना है AOB 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना कि हमें जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, बता दे रहे हैं क्या करना है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, और फिर ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ठीक है, बता दे रहे हैं क्या करना है, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल तो CPCT से एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे में भी 2 ट्रायंगल्स है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल ले आएंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 2 और एंगल 3 इक्वल टू 4। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री उसका सम होता है, तो वो यूज करेंगे और AOB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले इसका नाम है OPA और इसका नाम है OCA। तो हम आएंगे, क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA।
देखो OPA और OCA दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट को इक्वल करना है। 3 पार्ट इक्वल हो जाएगा तो हम क्या देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। देख लो इस दोनों ट्रायंगल में 3 पार्ट क्या क्या इक्वल है। एक OP इक्वल टू OC लिख सकते हैं हम, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, तो यही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, OP इक्वल टू OC और लिख लेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। देखो एक ही सर्किल का रेडियस होने की वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। उसका देख लो इसमें कॉमन क्या है, OA और OA दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। देख लो इधर वाले में भी इधर वाले में भी, तो OA OA क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। लिख लेते हैं OA इक्वल टू OA कॉमन साइड। उसका देख लो OA जब आ गया और एक हमारा जो रेडियाई भी आ गया, तीसरा क्या होगा बता दो। तो तीसरा देख लो ये A एक्सटर्नल पॉइंट है और इधर हमारा AP टेंजेंट हो गया और एक AC भी टेंजेंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, AP इक्वल टू AC, AP इक्वल टू AC टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टू द सर्किल आर इक्वल। ये थ्योरम 10.2 है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर हम खींचते हैं सर्किल पे तो वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और ये पॉइंट A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और इससे देखो इधर टेंजेंट खींचा हुआ है, इधर खींचा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देखो 3 साइड है तो हम क्या लिखेंगे, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। 3 साइड है तो क्या लिखेंगे, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OPA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या करेंगे, CP/CT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका नाम है POA और इसका नाम है COA। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि POA जो है वो COA के इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT। देखो इसमें हम मार्किंग किए हुए हैं एंगल 1 और 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन 1 भी ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली लिखेंगे, हम लोग इसी तरह एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल ले आएंगे। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह, ठीक है। तो नीचे जो 2 ट्रायंगल है उसको भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे और CP/CT से क्या करेंगे, 3 इक्वल टू 4 ले आएंगे। तो 3 इक्वल टू 4 लिख लिए। अब देख लो कि POQ क्या है, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और POQ में देखो कि हम 4 एंगल मार्क किए हैं, क्या क्या, तो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है। ये सभी का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो POQ स्ट्रेट लाइन है और इधर देख लो 1 2 3 4 4 एंगल बन रहा है, चारों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। देखो हमें क्या करना है कि AOB 90 लाना है, AOB, और AOB में देखो 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, मतलब 2 और 3 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। 2 और 3 की जरूरत है। एंगल 1 बराबर देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2, तो एंगल 1 के जगह पे हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। और फिर एंगल 4 के जगह पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे और 180 लिखेंगे। और ये जो चीज़ आया है वो इक्वेशन 1 और 2 से आया है। क्या 1 और 2 से आया है, तो 4 की जगह 3 और 1 की जगह 2। उसका देख लो इसमें 2 एंगल 2 है, एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 2 एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 2 एंगल 3। देखो 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में 2 है। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। और हमें फिर क्या हो गया, तो क्या मिला, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 अपने जगह पे रहेगा, ये 2 जो है इधर आ जाएगा। क्या मिल गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एंगल 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AOB मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AOB इक्वल टू 90 डिग्री। देख लो AOB 90 लाना था और AOB 90 आ चुका है। देख लो कैसे बना है, अच्छे से देख लो कैसे, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 टेंजेंट जो है, 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट्स जो हम खींचते हैं वहाँ पे 2 टेंजेंट है, वहाँ पर का एंगल, और सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर जब 2 रेडियस जो खींचा हुआ रहता है वहाँ पर का एंगल, ठीक है, दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री बनाता है, दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री बनाता है। ये प्रूफ करके दिखाना है। देखो पिक्चर हम बना के दिखा रहे हैं, ये पिक्चर हम बना के दिखा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखो ये सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट है,
ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है ये एंगल, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर पर का एंगल, ये एंगल, ये दोनों क्या करता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या करता है, बनाता है, दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री बनाता है। देख लो फिर से करें, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, देखो दो टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट, सर्किल का जो एक्सटर्नल पॉइंट है सी, वहां पर इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, सेंटर से ये ज्वाइन किया गया, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलो प्रूफ करते हैं। देखो इसमें भी सबसे पहले हमने टू प्रूफ लिख रहे हैं, गिवन खुद से लिख लेना। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ओ बी और ए सी बी दोनों का सम लाना है 180 डिग्री, यानी हम क्या करेंगे, ए ओ बी प्लस ए सी बी दोनों का सम क्या कर रहा है, 180 डिग्री ला के दिखाना है। ये टू प्रूफ लिख लिए। चलो प्रूफ करते हैं। देखो 10.1 लिख रहे हैं, वी नो दैट tangents at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इसका मतलब है कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी के, एंड ओ बी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी के। देखो यही ना होगा, थ्योरम 10.1 की वजह से हम लोग क्या पढ़े हैं थ्योरम 10.1 में, ठीक है, पढ़े हैं क्या कि वी नो डेट टेंजेंट्स एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो हमारा सेंटर से जब हम लाइन खींचे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओ ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ बी सी जो है हमारा एंगल ओ बी सी, वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन 1 लिख लेंगे इसको। अब देख लो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है ए सी बी ओ। इस एंगल का नाम क्या है, तो ओ ए सी नाम है, ठीक है। इस एंगल का नाम है ए सी बी, इस एंगल का नाम है ओ बी सी, और ये बीच वाला एंगल का नाम है ए ओ बी। सभी का सम क्या होगा, 360 डिग्री। और रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो ओ ए सी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में देख लो, हम अभी जस्ट लिए हैं। और ए सी भी नहीं पता है, फिर ओ बी सी देखेंगे, ओ बी सी भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो ये भी हम 90 डिग्री लिख देंगे। और ए ओ बी नहीं पता है, ये हो गया 360 डिग्री। तो देखो 90 आ रहा है 180 डिग्री, और ए सी बी और ए ओ बी जैसे है वैसे लिख देंगे, ए सी बी और ए ओ बी को, और इक्वल टू लिखेंगे 360 डिग्री। तो ए सी बी और प्लस में ए ओ बी अपने जगह पे रहेगा, 360 भी अपने जगह पे ही है। ये 180 इधर आके क्या हो जाएगा, -180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 360 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 360 डिग्री लिखा हुआ है। और हम क्या करेंगे, ए सी बी प्लस ए ओ बी, और जैसे ही 360 में से 180 जाएगा, 360 में से 180 जाएगा, तो आ गया 180। देखो यही चीज़ प्रूफ करके दिखाना था। ए सी बी इक्वल टू ए ओ, ए सी बी प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री लंग, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 नंबर हमारा सॉल्व हो गया, सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर नेक्स्ट जहाँ तक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।